अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। मैं गलत का साथ नहीं दूंगी, गलत चाहे वो किसी आदमी के साथ हो या फिर किसी औरत के साथ हो। ऐसा थंबनेल डालकर हमारी आंटी जी क्या बात और क्या चीज़ साबित करना चाहती हैं, जिनकी जिंदगी की शुरू से लेके आखिर तक ही गलत बातों को तरजीह देने में, गलत चलने में, गलत बोलने में, गलत अपने बच्चों को परवरिश और तरबियत देने में ही गुजर गई। आज वो सोशल मीडिया पर बैठकर इस बात को कहती हैं कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। अब यहाँ पर मेरा इनसे एक सवाल ये है कि जब ये गलत का साथ नहीं दे रही और ये सिर्फ अच्छाई का ही साथ दे रही हैं, तो उसकी शुरुआत सबसे पहले ये अपने आप से करें, अपनी जिंदगी से करें, अपने घर से करें। जो ये गलत कर रही हैं और जो ये गलत कर चुकी हैं, ये सबसे पहले उसके अंदर सुधार लाएं। कहते हैं ना कि अगर किसी को नसीहत देने से पहले या कोई भी इस तरह की बात करने से पहले इंसान को अपने आगे जरूर देखना चाहिए। तो मैं इनसे यहाँ पर यही बात कहना चाहती हूँ कि दूसरी औरतों के साथ इतनी नाइंसाफी करने के बाद, दूसरे मासूम बच्चों के साथ इतना सब कुछ करने के बावजूद के उनके बाप होकर भी उन्होंने कहीं ना किसी सबब एहसास कमतरी का शिकार हुए हैं। अपने बाप के होते हुए उन्हें इस तरह की महरूमी का सामना भी करना पड़ा है। तो फिर आंटी, जो आप उनके साथ गलत कर चुकी हैं, पहले आप वो चीज सही करें। उसके बाद में आप मर्दों पर जाना, उसके बाद में आप पराई औरतों पर जाना। पहले जो गलती आपकी जात से किसी की जिंदगी में हो चुकी है, जो गलती जाने अनजाने में आप कर चुकी हैं, जिस तरह से बेपर्दा होकर आप सड़क पर घूमती हैं, जो उम्रह के नाम पर आपने वहां जाकर जो फिल्म के सॉन्ग पर गाना लगाया था, खैर छोड़िए, जाने दीजिए, उस बात की आपने माफी मांग ली। फिर उसके बाद जब आप उम्रह से वापस आती हैं, वहां पर आपने कितने कितने वादे किए थे कि अब मैं अपनी इस तरह की ही जिंदगी जीऊंगी, ना हुक्के को हाथ लगाऊंगी, ना बेपर्दगी और बेहायगी को तरजीह दूंगी। तो जिस औरत एक पर्दे की कमान न संभाल सकी, जो औरत अपने सतन को ना ढक सकी, जो औरत अपनी कही बातों की पासदारी ना रख सकी, जो औरत अपने अमालों को ना सुधार सकी, तो क्या मेरी पब्लिक को ऐसा लगता है कि वो गलत और सही में डिफरेंट जानती हैं? जो खुद अपनी जिंदगी में सही और गलत का फैसला ना कर सकी, जो सही अंदाज से और इस्लाम के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी गुजार ना सकी, क्या वो उनके मुंह से ये बातें अच्छी लगती हैं कि सही गलत, मैं गलत का साथ नहीं दूंगी? ठीक है, आप गलत का साथ नहीं दें, मत दीजिए, पर ये तो बताइए आंटी जी, क्या वो आप खुद समझदार हैं? उस तरह की पार्टियों में गैर मर्दों के बीच में खड़े होना, उन गैर मर्दों से अपने कांधे पर थपकियां दिलवाना, उम्रह के बाद भी इस बेहायगी और बेपर्दगी को अपनी जिंदगी में तरजीह देना, कि सड़कों पर सर ढकने को ही आप पर्दा कहती हैं, कि आप जरा सारी पट्टी सर पर बांधती हैं, बेल बॉटम पहनती हैं और टॉप पहनती हैं और आप निकल रहती हैं। क्या ये आपकी जिंदगी में सारी बातें सही की लिस्ट में आती हैं? क्या आप इसे जिंदगी गुजारने का सबसे अहम और अच्छा तरीका मानती हैं? क्या इस्लाम और शरीयत आपको इस बात की इजाजत देती है? क्या उम्रह के बाद आपने अपनी जिंदगी को कहीं से कहीं तक भी चेंज किया? हरगिज नहीं किया। बहुत से लोगों को मेरी वीडियो से मिर्चियां लगती हैं। जब मिर्चियां लगती हैं तो कमेंट्स की सूरत में वो लोग देखने आते हैं कि देखें नून नायाब ब्लॉग वाली किस तरह से बोल रही है, क्या बात कह रही है, किस तरह से उसके ऊपर हमें तनकीद करनी है। तो जो औरत खुद सही और गलत में फैसला ना कर सकी, जो अपनी जिंदगी को सही तरीके से ना गुजार सकी, जो बार बार कहती है कि मुझे ऐसा पद मिला है, मुझे ऐसा पद मिला है, मुझे ऐसा पद मिला है, आपको कैसा पद नहीं मिला, आपको वैसा पद नहीं मिला, खाली आपको पद पद करने वाला ही पद मिला है कि पतर पतर करके मैं यहां चली जाऊं और पतर पतर करके मैं वहां चली जाऊं। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में, कहती है ना, अल्लाह ने मेरी जिंदगी में काम बहुत लिखा है। तो वाकई अल्लाह ने आपकी जिंदगी में सड़कों पर टहलना और ये देखना कि देखूं कोई किसकी अटेंशन कितनी मेरी तरफ है, कौन कितना मेरी तरफ मुतवज्जे है। आप गलत नहीं कहती हो, आप बिल्कुल सही कहती हो। अल्लाह ने वाकई आपकी जिंदगी उसी तरह से ढाल दी है जिस तरह से आप अपनी जिंदगी का निजाम चाहती हैं।
क्योंकि रब कहता है कि मुझसे हमेशा अच्छा गुमान रखो। क्यों? क्योंकि मैं दिलों के हाल से वाकिफ हूं। तुम जैसा गुमान मेरे साथ रखोगे, मैं तुम्हारा वैसा ही गुमान और तुम्हारी वैसे ही दुआ पूरी करूंगा। अब मुझे ये नहीं पता कि हमारी आंटी जी तहज्जुद भी पढ़ती हैं, असर भी पढ़ती हैं, पता भी है कि कौन से वक्त में की गई दुआ कबूल होती है। आप कहती हैं कि मुझे दीन की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं कहती हूँ जिस तरह से आपने इस अजदवादी जिंदगी की नॉलेज ली, जिस तरह से आपने अपनी जिंदगी का निजाम गुजारा, आप कहती हैं कि मेरी जिंदगी में कोई बड़ा नहीं है। आंटी दादी बनने की उम्र में अब आपको कौन सलाह देगा? कौन आपकी जिंदगी में आकर बड़ा बनेगा? बल्कि अब तो टाइम है कि आप किसी और की बड़ी बन जाओ। यानी कि अपने बेटों की शादी करो, बहुओं को घर लेकर आओ, उन्हें गृहस्थी चलाना सिखाओ, उनको बताओ कि जो कमियां मैंने अपनी जिंदगी में कर ली वो आप मत करना। यानी कि मेरी औलाद तो अच्छी है, औलाद सबकी अच्छी होती है, पर आप एक बेहतर मां ना बन सकी। मेरे बेटे ने मुझे मोगो मोगो भेजा है, मैं इतना खाना नहीं खाती हूँ। क्या आंटी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह के खाना खाना तो बहुत बड़ी बात है, जो KFC का मतलब भी नहीं जानते कि KFC क्या चीज होती है, और आप वो सोशल मीडिया पर दिखाती हो। कहीं से तो अपने आप को छोड़ देती, कहीं से तो अपनी ये शो ऑफ करने वाली आदत को बदल ही देती हैं आप। पर आप नहीं बदलेंगी। पर क्या करें आंटी, हम भी पब्लिक हैं, सब जानते हैं। अब खाना लेकर बैठ जाती हैं कि मेरे बेटे ने ऑर्डर करा है। जब इनकी इतनी हलाल की कमाई है, ये हराम को तरजीह नहीं देती, तो जिस टाइम पर जब ये सूद का इंटरेस्ट का काम करती थी, तो उस टाइम पर जो इन्होंने अपनी दौलत और सरमाया इकट्ठा किया था, क्या वो किसी गरीबों में डोनेट कर दिया, सदका दे दिया, खैरात दे दिया? किसे दिया, क्या करा? नहीं करा ना। अभी तक भी उसी हराम की कमाई पर आप ऐश कर रही हो। या फिर जिस तरह से आप बड़बुक अंदाज में बोलती हैं, तो फिर बताएं ना आपने वो अपनी हराम की कमाई को कहाँ खर्च किया, कहाँ इन्वेस्ट किया? आप भूल रही हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हलाल की कमाई का भी बराबर हिसाब लेगा। माल दिया तो कहाँ खर्च किया, किस रास्ते खर्च किया, किसके ऊपर खर्च किया? क्या नेकी के रास्ते में खर्च किया या फिर बदी के रास्ते में खर्च किया? फिर क्या जवाब देंगी आंटी जी आप? अब बहुत से लोग कहेंगे कि तुम अपनी दौलत का क्या जवाब दोगी। तो भाई मेरे पास तो दौलत ही नहीं है, मैं तो दूसरों की चौखट पर रहती हूँ ना, इसका सुख मुझे मिला ना उसका सुख मुझे मिला, तो भाई मेरा तो कहना ही बेकार है आप लोगों को। बैठती हैं कि मैं कम खाती हूँ, कम खाने की सूरत में इतना बड़ा बर्गर और दो वो KFC के वो चिकन पीस, लेग पीस थे, पता नहीं क्या थे, कितने बड़े लेकर बैठी हैं। उसको बाद भी कम खाती हैं। 100 बार एक ही ब्लॉग में ये चीज दोहराई कि मेरे बेटे ने मेरे लिए मोगो मोगो भेजा है। आंटी क्यों नहीं भेजेंगे आपके बच्चे? आखिरकार अम्मी की कमाई पर ऐश भी तो कर रहे हैं। अम्मी के फेवर में पापा को मारकर घर से बाहर भी तो आपके ही बच्चे निकाल रहे थे आंटी। जब सड़क पर आप मटर गश्ती करने के लिए जाती हैं, तो पीछे से और आगे से सब तरफ से इधर उधर आइट साइड सब आंटी आपका वीडियो भी तो आपके ही बेटे निकालते हैं। ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है। कहीं ना कहीं मेरा ब्लॉग भी वॉच करती होगी, और मुझे जिस तरह की आपकी जबान का अंदाजा है ना, आप मुझे 1 लाख गालियां बकती होंगी मेरा ब्लॉग देखने के बाद। इतना तो मुझे यकीन है आपके ऊपर कि आप 100% जिस तरह से पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपका ब्लॉग वॉच करती हूँ, उसी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ आपने अपने रिश्तों में ईमानदारी दिखाई नहीं दिखाई, पर आप मेरे ब्लॉग को ब्लॉग मेरा पूरा ईमानदारी के साथ देखती होंगी आप मेरा। बादाम याददाश्त बढ़ाते हैं, पिछली यादें भूलना नहीं चाहती, तो आंटी उस याददाश्त में एक याद और मैं आपकी याद में डाल दूं कि उसी याददाश्त में 15 लाख रुपये किसी के लेकर बैठी हैं आप। याद रखिएगा, भूलिएगा मत कि वो रिटर्न भी करनी है। आप कहती हो मेरे पास नहीं है, वो कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, जमीन खा गई या आसमान निगल गए, ये तो अल्लाह बेहतर ही जानता है। पर उस औरत की भी सब्र को दाद देनी पड़ेगी, जिस औरत ने अपने लिए आपकी इतनी पिन बर्दाश्त की, इतना ट्रोल किया आपने, कभी बादाम के नाम पर, कभी अखरोट के नाम पर, कभी अदरक। आप दूसरों को पिन बखूबी करती हैं, और कोई नहीं बचता तो पढ़ाई पोतियों को अपनी पोती कहना शुरू कर देती हैं। इसके बाद भी हद हो जाती है ना, तो आप हेटर्स के ही पीछे पड़ जाती हैं। और थोड़ी गैरत खा लीजिए। क्यों? क्योंकि रब सब देखता है।
और जब वो इंसाफ करता है ना आंटी, तो बराबर करता है, फिर वो सांस नहीं आने देता। फिर क्या करेंगी आप आंटी जी? चलिए, आंटी जी के लिए आज का मेरा ये सवाल कि आंटी जी, पब्लिक बार बार सवाल कर रही है, बार बार पूछ रही है, पब्लिक को सालों निकल गए, अब से पहले तो पूछती थी आपका बिजनेस, अब आपके लायक फायक और नालायक बच्चों का बिजनेस पूछती है आपकी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर, आपकी फैमिली सोशल मीडिया पर जिसके साथ आप कनेक्ट रहती हो। तो आंटी जवाब जरूर दीजिए कि आपके इतने लायक फायक नालायक बेटे काम क्या करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। ये पब्लिक है, सब जानती है।